बड़ी ही ऊंची बात है, इसे हर किसी को समझना चाहिए। एक बार एक संत भिक्षा मांगते हुए एक घर के सामने से गुजरे और आवाज लगाई, भिक्षा दो। उस घर से एक महिला बाहर आई। उसने महात्मा जी के भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल दिया और निवेदन किया कि महात्मन मुझे कोई उपदेश दें। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल उपदेश दूंगा, लेकिन कल ध्यान रखना मुझे खीर बना करके देना। महिला राजी हो गई। अगले दिन सुबह महात्मा जी फिर वहां से गुजरे, फिर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। महिला बाहर आई। उसके हाथ में कटोरी था जो खीर से भरा था। उसने कहा, महाराज, खीर मैंने आपके लिए तैयार किया है, इसे स्वीकार कीजिए। महात्मा जी ने अपना कमंडल आगे कर दिया, कहा, यह खीर इसी कमंडल में डाल दो। महिला जब कमंडल में खीर डालने लगी तो उसने देखा कि कमंडल में तो कूड़ा कचड़ा और गोबर भरा हुआ है। उसके हाथ छिटक गए। उसने कहा, महात्मन, ये कमंडल तो पूरी तरह से गंदा है, इसमें कूड़ा कचड़ा और गोबर भरा हुआ है, इसमें खीर कैसे डाल दें? लाइए, मैं पहले आपका कमंडल साफ कर दूं, शुद्ध कर दूं, उसे धुल दूं, इसके बाद इसमें खीर डाल दूंगी। महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इसी में खीर डाल दो। उसने कहा, नहीं नहीं, पूरा खीर खराब हो जाएगा, आप कमंडल मुझे दे दीजिए, मैं उसे शुद्ध कर दूं, स्वच्छ कर दूं, फिर इसमें खीर डालूंगी। महात्मा जी ने कहा, इसका मतलब जब तक कमंडल शुद्ध नहीं होगा तब तक खीर नहीं डालोगी तुम। तो बस यही मेरा उपदेश है। जब तक मन में ईर्ष्या, द्वेष, कलह, चिंताओं का कूड़ा कचड़ा भरा हुआ है, जब तक इसमें कुसंस्कारों का, बुराइयों का गोबर भरा हुआ है, तब तक उसमें किसी उपदेश को डालना व्यर्थ ही होता है। पहले मन से ईर्ष्या, द्वेष, कलह, बुराइयां, कुत्सित विचार, गंदे ख्यालों का जो कूड़ा कचरा है ना, जो गोबर है, इसको निकाला जाए। पहले मन को स्वच्छ और शुद्ध किया जाए, फिर उपदेशामृत का लाभ मिलेगा। तो महिला निवेदन करती है, महाराज, मन को शुद्ध कैसे करें? तो महात्मा जी एक उपाय कहते हैं, इसके लिए जितना अधिक हो सके गोविंद की कथा का पान करो, भगवान की कथा का श्रवण करो, सज्जन पुरुषों का साथ करो। सज्जनों के साथ से मन अपने आप सुधरने लगता है। और रामचरितमानस के अनुसार जिसका मन राम में लगता हो, जिसकी जिह्वा राम का गुणानुवाद करती हो, जो स्वयं राम में रहता हो और दूसरों को उस मार्ग पर ले जाना चाहता हो, उससे बढ़िया कोई सज्जन पुरुष नहीं। जो सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हंसते रोते खाते गाते हमेशा भगवान के ध्यान में निमग्न रहता हो, लोगों को उसी चरणों की तरफ ले जाना चाहता हो, जिसे हर पल भगवान की याद आती है, ख्याल आती है, जो उसमें डूबा रहता है, उनसे अच्छा कोई सज्जन, कोई संत पुरुष नहीं होता। ऐसे महापुरुषों का साथ कर लेने से मन खुद ब खुद स्वच्छ और शुद्ध हो जाएगा। फिर कोई भी उपदेश मन पर प्रभावी होगा और मन को परमात्मा की तरफ ले जाने में सफल होगा। आज यहीं तक। इस तरह के और प्रेरणादायक विचारों को अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल वाले निशान को दबा लीजिए। धन्यवाद।